स्टूडेंट्स, अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में डिफरेंस हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां जब हम किसी भी डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, उसके डेफिनेशन में हम अंतर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि देखिए पहला पॉइंट तो आपका इसका डेफिनेशन ही बन जाता है कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं। राजस्व प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति और देयता की स्थिति को प्रभावित नहीं करती। यानी कि राजस्व प्राप्तियां क्या है, ना तो इससे कोई देयता उत्पन्न होती है और ना ही परिसंपत्ति में सरकार की कोई कमी आती है। ठीक है, परिसंपत्ति तथा देनदारियों में वृद्धि अथवा कमी नहीं होती। यानी कि ना तो परिसंपत्ति और देयता में ना तो कोई वृद्धि होती है ना ही कोई कमी होती है। यानी राजस्व प्राप्तियों में देयता और परिसंपत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पूंजीगत प्राप्तियों में ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा कि पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार की परिसंपत्ति और देयता दोनों पर प्रभाव पड़ता है। दोनों में ही क्या होती है, दोनों में कमी होती है। ठीक है, यानी परिसंपत्ति कम होती है, हमारी परिसंपत्ति कम होती है, देनदारी बढ़ जाती है। यानी हमारी जो देयता होती है वो ज़्यादा हो जाती है, हम उसके लिए ज़्यादा मतलब लाइबिलिटी हो जाते हैं, लाइबल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी देनदारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। आगे देखिए सेकंड जो है, अगर सेकंड पॉइंट हम देखें तो राजस्व प्राप्तियां भावी पीढ़ी पर कोई भार उत्पन्न नहीं करती हैं। यानी कहने की हमारे मतलब अगर राजस्व प्राप्तियां जो हैं, जो राजस्व को प्राप्त हो रहा है उसमें क्या हमारी आगे आने वाली जनरेशन पे कोई भार पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। लेकिन पूंजीगत प्राप्तियों में भार पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पूंजीगत प्राप्तियों का सीधा सीधा मतलब है कि आप कर्जा ले रहे हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सीधा सीधा कर्जे से संबंध रखती हैं, इसीलिए आपने आज जो कर्जा लिया है उसको तो फ्यूचर में आपको भुगतान करना है। तो फ्यूचर में जो हमारी जनरेशन काम कर रही होगी उस कर्जे का भुगतान तो वही जनरेशन करेगी ना। तो हो गया ना कि हमारी आने वाली जनरेशन पर इसका भार पड़ता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपका होगा कि राजस्व प्राप्तियों पर क्या भाव, इसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों पर कोई भार नहीं पड़ता, जबकि पूंजीगत प्राप्तियों में भावी पीढ़ियों पर भार पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए थर्ड पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो उच्च राजस्व प्राप्तियां अर्थव्यवस्था में बेहतर स्थिति को प्रकट करती हैं। यानी कि हमारे राजस्व को जितना, हमारी गवर्नमेंट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगा वो उतने अच्छे अच्छे कार्य करेगी, उतने ही कामों में पैसा लगाएगी। ठीक है, तो ये इससे क्या होगी, हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर पूंजीगत प्राप्तियों में अगर हम देखें तो उच्च पूंजीगत प्राप्तियां, जब हम पूंजीगत प्राप्तियां ज़्यादा कर लेते हैं, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां यानी कर्जा, यानी हम ज़्यादा कर्जा लेते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर वित्तीय स्थिति को दिखाती है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी भी एबल नहीं है कि हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। इसके लिए हमें क्या है, बाहर यानी कि दूसरे लोगों से, दूसरे सोर्सेज से, दूसरे देशों से हमें कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या है, अगर आप उसमें ज़्यादा कर्जा लेते हैं तो इसका मतलब है, ज़्यादा पूंजीगत प्राप्तियों का मतलब है कि आपकी हमारी अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। तो यही था इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, थैंक यू।